शादी के तीसरे दिन ही बीएड का इम्तिहान देने जाना था। उसे रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब भोर हुई पता भी नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो ऋतु जगाने के लिए आ गई। बहुत मेहमान थे तो सबके जगाने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। सबके सामने सब गीले बाल, सिर पर पल्लू लिए बिना थोड़ी निकलेगी। नहाकर रूम में बैठकर फिर किताब में खो गई। मुंह दिखाई के लिए दो चार औरतें आई थीं। सब मुंह देखकर हाथों में मुंह तुड़े कुछ 50 के नोट और सिक्के देकर बैठ गईं ओशारा पर। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। 9 बजे निकलना था तैयार होने के लिए। आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। 4-5 बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए वो बंध न पाए। साड़ी पकड़कर रुआंशी सी होकर बैठ गई। अम्मा को बोला था शादी नहीं करो मेरी अभी, इम्तिहान देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मगर मेरी एक न सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मुझे भेज दिया। आंसू पहुँचते हुए बुदबुदा रही थी। तैयार नहीं हुई, बाहर गाड़ी आ गई थी। जल्दी करो न, दूल्हे मियाँ कमरे में आते हुए बोले। वो चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। दुल्हन को यूं साड़ी लिए खड़ी देखकर माजरा समझ में आ गया। वो कमरे से बाहर आकर ऋतु को आवाज़ लगाकर कुछ लाने को बोली। सुनो बेटा, ये पहन कर जाओ परीक्षा देने, माथे पर ओढ़नी रख लेना। आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो कल को तुम मास्टरनी बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए बोली। उसने भीगी नज़रों से सास को देखा। सासू माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से निकल गई। पीछे से आईने में मुस्कुराते हुए दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हन को देखने लगे। ऐसे रीति रिवाज ही क्या जो हमारे बेटी बहुओं को आगे न बढ़े। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।